राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग के 36वां श्लोक। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्त अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छा अन्नपिवार्ष्णये बलादेव नियोजितः। इस श्लोक का अर्थ है कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, मनुष्य किस कारण से पाप करता है जबकि वह ऐसा नहीं करना चाहता? ऐसा कौन सा बल है जो उसे मजबूर कर देता है कि वह अनिच्छा होने के बावजूद अधर्म का आचरण करे? एक कहानी बताते हैं। एक संत महात्मा गांव में आए जिनकी प्रसिद्धि थी कि वे जीवन की गहरी समस्याओं का हल बताते थे। गांव वाले उनके पास आए और पाप व अधर्म के विषय में चर्चा करने लगे। उसी गांव में एक चोर भी रहता था जिसने संत से पूछा, हे महात्मा, मैं चोरी नहीं करना चाहता, लेकिन कोई शक्ति मुझे मजबूर कर देती है। मैं अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहता हूँ, परंतु चोरी से बच नहीं पाता। ऐसा क्यों? संत ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा मन ही तुम्हें पाप की ओर धकेलता है। संत ने उसे एक छोटा सा दीपक दिया और कहा, इसे पूरी रात जलाए रखना। अगर यह बुझ जाए तो तुम्हें चोरी करनी पड़ेगी। चोर दीपक लेकर घर गया और पूरी रात उसे जलाए रखने की कोशिश करता रहा। जैसे ही हवा चली, वह घबराकर उसे बचाने लगा। उसने महसूस किया कि जैसे वह दीपक बुझने से बचा रहा था, वैसे ही उसे अपने मन को भी बुरे विचारों से बचाना चाहिए। सुबह होते ही वह संत के पास गया और कहा, अब मैं समझ गया, मनुष्य का मन ही उसे पाप करने को मजबूर करता है, लेकिन उसे सही राह पर रखना भी संभव है। उसने चोरी छोड़ दी और ईमानदारी से मेहनत करने लगा। श्लोक का संदेश यह है कि मनुष्य अनिच्छा से भी पाप करता है क्योंकि उसका मन कमजोर होता है। आत्म संयम और जागरूकता से हम बुराई पर नियंत्रण पा सकते हैं। जैसे दीपक की लौ को बचाया जा सकता है, वैसे ही हमें अपने मन को भी बुरे विचारों से बचाना चाहिए। यह श्लोक हमें यह शिक्षा देती है कि यदि हम अपने मन पर नियंत्रण रखें तो पाप से बच सकते हैं। आत्म संयम और जागरूकता ही सच्चा समाधान है। 37वां श्लोक। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण संबद्ध महाशनो महापापमा विद्वन मेहा वैरिनम। इस श्लोक का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, यह काम यानी कि वासना और क्रोध ही है जो मनुष्य को अधर्म की ओर ले जाते हैं। ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। अत्यंत भूख रखने वाले और घोर पाप कराने वाले हैं। इनको अपना शत्रु जानो। एक कहानी। राजा भरत एक बहुत ही शक्तिशाली और धर्मपरायण राजा थे। अपने जीवन के अंतिम चरण में वे राजपाट त्याग कर वन में तपस्या करने के लिए चले गए। जंगल में उन्होंने देखा कि एक मृगी का बच्चा नदी में बह रहा था। दयालुता के कारण उन्होंने उसे बचा लिया और अपने आश्रम में पालने के लिए ले आए। धीरे धीरे राजा भरत का मन भगवान से हटकर उस मृग के प्रति अत्यधिक आसक्त हो गया। वे अपने ध्यान और तपस्या को भूलने लगे और सारा समय मृग की देखभाल में लगाने लगे। जब उनकी मृत्यु निकट आई तो उनके मन में भगवान की जगह केवल मृग का ही विचार था। परिणाम स्वरूप अगले जन्म में वे मृग के रूप में जन्मे। श्लोक का संदेश यह है कि काम और क्रोध ही सबसे बड़ा शत्रु है। अत्यधिक आसक्ति, अत्यधिक प्रेम हमें मोक्ष से दूर कर सकती है। ध्यान और आत्म संयम के बिना हम भटक सकते हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि मनुष्य को अपने काम, क्रोध और आसक्ति पर नियंत्रण रखना चाहिए, वरना यह हमें आध्यात्मिक मार्ग से भटका सकते हैं। 38वां श्लोक। धूमेना वियते वाहि यथादर्शो मलेन च यथोलंबे नावृतो गर्भस्थता तेनेत
मावृतम इस श्लोक का अर्थ है कि श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार अग्नि को धुआं ढक लेता है, जिस प्रकार दर्पण पर धूल जम जाती है और जिस प्रकार गर्भ में शिशु को झिल्ली ढक लेती है, उसी प्रकार काम यानी कि वासना मनुष्य के ज्ञान को ढक देता है। एक कहानी। एक घने जंगल में महर्षि जाबिली का एक आश्रम था, जहां उनके शिष्य ज्ञान प्राप्त करते थे। उनका एक प्रमुख शिष्य सुदर्शन बहुत विद्वान था और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर था। एक दिन जंगल में भ्रमण करते समय उसने एक सुंदर स्त्री को देखा और उसकी सुंदरता से मोहित हो गया। उसका मन विचलित हो गया और धीरे धीरे उसका ध्यान साधना से हटकर उस स्त्री की ओर चला गया। महर्षि जाबिली ने यह देखा और सुदर्शन को एक दर्पण दिया जिस पर मोटी धूल जमी थी। उन्होंने उसे पूछा, क्या तुम अपने चेहरे को इस दर्पण में देख सकते हो? सुदर्शन ने उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, यह तो धूल से ढका हुआ है। तब जाबिली ने समझाया, इसी प्रकार तुम्हारा मन भी वासना और मोह रूपी धूल से ढक गया है, जिससे तुम सत्य का दर्शन नहीं कर पा रहे हो। गुरु के इन वचनों से सुदर्शन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने मन से मोह को हटाकर पुनः आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलने का निश्चय किया। श्लोक का संदेश यह है कि वासना और मोह मनुष्य के ज्ञान को ढक देते हैं। जैसे दर्पण को साफ करने से छवि स्पष्ट हो जाती है, वैसे ही मन को शुद्ध करने से सत्य का बोध होता है। गुरु का मार्गदर्शन हमें सही राह दिखा सकता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि यदि मन को शुद्ध किया जाए तो हम सत्य को पहचान सकते हैं और अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले श्लोक की कहानी के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।